भाई कोई बात हो, कोई बिरादरी हो, कोई पॉलिटिक्स हो, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। धरना पर बैठे हुए जब तक हल नहीं होगा धरना से नहीं हट सकते हैं। लोग तो हैं ही एक नंबर के बेवकूफ, निहायती चोर इन किस्म के लोग हैं जो हमारी सत्ता में बैठे हैं। मोदी पीछे है भाग गया, मोदी भगोड़ा भी है। भाइयों ने हलचल मचा दई देखो तुम देश में, भाइयों ने हलचल मचा दई पूरे परदेश में। अब ये सरकार इसी प्रकार से पलटनी है, पुट्ठी करनी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। ग्राउंड जीरो पे आज मौजूद है जंतर मंतर के ऊपर। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा ने जाके कल रात को उनको मेदांता अस्पताल में सूप पिलाया और उसके बाद भी छात्रों का जोश यहाँ पर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज भी भीड़ है, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि सोनम के अनशन तोड़ने के बाद क्या वो चीज इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। हम लोग यूपी से। यूपी में कहाँ से आई हैं? यूपी अलीगढ़। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हम लोग को आज फर्स्ट ही डे है क्योंकि हम लोग तब आ नहीं पाए थे जब जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ था और जिस दिन हमारी लड़ाई हुई थी और इन लोगों ने, पुलिस वालों ने लाइक पीटा था। हम लोग को आना इम्पॉसिबल था। यहाँ पे आके क्या फील हो रहा है, क्या डिमांड कर रहे हैं? यहाँ पे आके यही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन देना चाहिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन को अच्छा करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो कि भ्रष्ट हो चुका है, इन लोग की इतनी करप्शंस की वजह से, अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से, और अपने खुद के ये लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने को भेज रहे हैं, बट हम लोग के साथ जो, हम गरीबों के साथ, हम मिडिल क्लास लोग के साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है वो इम्पॉसिबल है यहाँ पर इस इंडिया में रहने का। पेरेंट्स ने अलाउ किया आने को कि लड़के आएंगे? नहीं, पेरेंट्स अलाउ करते हैं। पेरेंट्स हमेशा हमें हर सही और गलत के बीच में फर्क करने के लिए हमेशा बोलते हैं। अच्छा, सोनम वांगचुक जी ने कल अनशन तोड़ दिया है, उससे ये प्रोटेस्ट कमजोर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? ये होगा, कमजोर नहीं पड़ेगा बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि हमें सोनम वांगचुक की ज़रूरत है। क्योंकि वो ऐसे देश के लिए, ऐसी गवर्नमेंट के लिए उनका मरना बिल्कुल भी अनफेयर होगा और बल्कि उनसे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। कहाँ से हैं भैया? बिहार से। मेरा नाम मोहम्मद मुजीब है, बिहार वैशाली विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला। तो पहले मैं सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा अपने हिसाब से। कल वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया अपना, जेपी नड्डा जी गए अस्पताल में सूप पिला के आ गए, अब आगे क्या है? अभी धर्मेंद्र कुशवाहा, ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, इन्होंने जो पेपर लीक किया है उस पर इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इस्तीफा जब तक देते नहीं है जब तक धरना चलेगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सोनम जी ने अनशन तोड़ के गलत किया है। हाँ, ऐसा किया है, नहीं तोड़ना चाहिए था। और उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही थी ना इससे। क्या नाम है भाई? भाई डागर नो मैं। कहाँ से आए हो? हरियाणा से। अच्छा भाई, ये कल अनशन तोड़ दिया वांगचुक जी ने, इसके बाद आगे क्या रास्ता है? यार देखो, अनशन तो टूटते रहे, अनशन को कोई अंतर एक रहे, कोई यूँ तो है ना, अनशन टूट गया तो अब आगे बालक आएंगे, बालक भी आएंगे, बालक जायज कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं। जब इतनी भीड़ आ रही है, अगर यूँ भीड़ झूठी है थी, मैं कोई अनपढ़ थोड़ी यार, बहुत होशियार आदमी हूँ, मैं खुद ही ना आता एक दिन भी नौ बालकन को सपोर्ट करता हूँ। भाई कोई बात हो, कोई बिरादरी हो, कोई पॉलिटिक्स हो, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए दूसरी जगह पर, तो संजय सिंह ने ये ट्वीट कर दिया कि मोदी जी ने अपनी बी टीम उतार दी है। मोदी जी ने अपनी एक बी टीम उतार दी है प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए। भाई मोदी जी ने खूब उतार रखी होगी। अब आप न्यू देख लो, क्या नाम है जो टोटल बालक खड़ा है यहाँ में, ऐसा क्या 10-20 बालक ऐसे ही मौजूद हो जो पुलिस को आदमी है, सरकार को आदमी है, वे जबरदस्ती उंगली करेंगे, वे चाहेंगे कि उंगली ये करें, अपने आदमी तुरंत छोड़ देंगे, पहचान लो, और वहाँ के बाद में जो आम जनता आई परिचय कोई कसूर न, वहाँ में लट्ठ बजा दो। प्रोटेस्ट तो खुद सरकार वाले खराब कर रहे हैं। अगर कोई भी आदमी ऐसा है जा जगह जो ऐसी गलत फहमी पैदा कर रहा है, भावना तैयार कर रहा है जगह, जो झूठे विरोध लगा रहा हो, उन्हें पकड़ो भाई, खूब कह रहे हैं हम तो। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ जबरदस्ती सरकार के मौजूद आके पब्लिक के परेशान करने को कौम, या फिर जो आंदोलन कमजोर बना रहा हूँ वो भी पकड़ो। हम तो आंदोलन मजबूत बनाने आए भाई, आंदोलन मजबूत रहेगा। बस ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आने से आंदोलन मजबूत हुआ है, कमजोर हुआ है? भाई आने से मजबूत ही होगा आंदोलन, उनके आने से आंदोलन क्यों मजबूत नहीं होगा? जितने ज्यादा लोग इसमें आएंगे उतना ज्यादा मजबूत होगा। अब भाई ये तो एक बात ही होगी ना कि लोग सोचते हैं कि विपक्ष के लोग आ रहे हैं तो आंदोलन कमजोर हो। गांधी जी आ गए। गांधी जी भी आ गए। कहाँ से आए गांधी जी? बात करेंगे जी। पहला सवाल तो यही कि एक सेकंड। हाँ, वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है जी, तो अब इसके आगे क्या रास्ता है, क्या रहा है, आगे क्या अप्रोच रहेगा? धरना पर बैठे हुए जब तक हल नहीं होगा धरना से नहीं हट सकते हैं। धरने से नहीं हटेंगे। पहली बात तो ये, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आ गए, बीच में कूद गए, उन्होंने भी धरना कर दिया अपना अलग। तो संजय सिंह ने एक ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी के नेता ने, कि मोदी जी ने अपनी बी टीम उतार दी है, राहुल गांधी को बी टीम कह रहे। तो उनके आने से आपका धरना कमजोर होता है, मजबूत होता है, क्या फर्क आता है? नहीं, इसको मजबूत करेंगे, हमको पार्टी से ताल्लुक नहीं है,
हमको बच्चे से ताल्लुक है, मैं बच्चे की तरफ से अपना काम करूंगा। आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैं कल आया हूँ, कल से बैठे, उससे पहले नहीं आए थे? नहीं, 20 तारीख को मैंने देखा था मोबाइल में कि बच्चे को साथ अत्याचार हुआ था, डंडा चार्ज हुआ था, तो मैं देखकर कल मोदी ने भी पोस्ट किया ट्विटर पे, अपनी वीडियो भी डाली, उसके बारे में क्या रिएक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स का? उसके बारे में जनता हमारा जो है मुहताज रहे, उनको करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? नहीं। एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए सर बिल्कुल, हम यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई, फालतू के 3-4 लोगों को जेल में भर देते हैं, अपना क्लीन चिट मिल जाती है नेताओं को, 3-4 लोगों के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है। इस बारी हम ऐसा बेकार व्यवहार नहीं झेल पाएंगे, हमें चाहिए इस बारी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगर पहले तो आप ये दहशतगर्द देख लो कैसे हमारी सेवा कर रहा है। यहाँ पे सब सेवा करने के लिए खड़े हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर लाठी बजाई जा रही है। ये देखिए आप हमारी सरकार, अमित शाह की पुलिस की हरकतें देखिए आप, जो इंसान यहाँ पे खड़े होकर सेवा कर रहा है उसके ऊपर लाठी बजा रहे हैं। कहाँ की सरकार है ये? इनके अंदर इंसानियत भी नहीं है एक पैसे की। हम यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए खड़े हैं और कोई इंसान यूएस से आया है, अपने यहाँ का लाइफस्टाइल छोड़ के हमारे लिए यहाँ गर्मी में खड़ा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, हम उसको लाठियाँ बजाएंगे? कहाँ की सरकार है ये? अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल चल रहा है मार्केट। सर यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे आलू पैटी समोसे वगैरह बांट रहे हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान से पैसे लेके आए हैं? उन लोगों का तो यही कहना है, उन लोगों का तो यही कहना है। सर वो लोग तो हैं ही एक नंबर के बेवकूफ, निहायती चोर इन किस्म के लोग हैं जो हमारी सत्ता में बैठे हैं। इनका ध्यान है मुद्दे भटकाना, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाइयाँ करवाना, और कोई इनका मोटिव नहीं है। अभी इन्होंने अभी कहाँ पे अभी फिर से बमबारी हो गई है कश्मीर में फिर इन्होंने गोलियां चलवा दी इस जगह से ध्यान भटकाने के लिए। ये एक नंबर के कमीने लोग हैं, इन्होंने कभी भी इंसान की जान को कीमती नहीं समझा, इन्होंने अपनी सत्ता को कीमती समझा है, अपनी कुर्सी के लालच को कीमती समझा है। अगर आज ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे सर, तो मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, 2050 तक हमारा पूरा देश बिक चुका होगा और सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहा होगा। 2014 से लेके 2020 तक 350% का बढ़ावा आया अंबानी की नेटवर्थ में और 700% का आया अदानी की नेटवर्थ में। ये खाली अदानी और अदानी के तलवे चाटने के लिए पीएम बना है, इसका और कोई काम नहीं है। इसको फटाफट से जितनी जल्दी हो सके इसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए और कोई नया प्रधानमंत्री लाया जाए। कहाँ से आए? हम सोनीपत से, हरियाणा से। इन्हीं के साथ आए हैं? हाँ। मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, वही आपसे पूछता हूँ। हाँ। कल वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, नड्डा जी गए और उनको सूप पिला के आ गए, उससे आंदोलन कमजोर पड़ेगा? क्या फर्क आएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पाएगा, नहीं आंदोलन कमजोर पड़ेगा। कमजोर तो पड़ने का मतलब ही नहीं जब तक इस्तीफा नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का। और मैं तो ये कहता हूँ मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, जो बालकों के साथ अत्याचार किया है, छोटे छोटे बच्चों पे जो इन्होंने इतना अत्याचार किया, लठ मारे हैं, हमारे बेटियों पर इतना अत्याचार किया है इन पुलिस वालों ने। उन पुलिस वालों के एक की पहचान करके और उनको कोर्ट में घसीटा जाए। ठीक है, जब तक हम ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा और हम अपने बच्चों की सपोर्ट में ऐसे ही आते रहेंगे और यहीं पे रहेंगे, कहेंगे तो हम कितने दिन कहेंगे, जितने दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी आ गए, उन्होंने अपना अलग आंदोलन चालू कर दिया। अखिलेश यादव भी थे उसमें, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया था उस दिन, छत्रसाल स्टेडियम ले गए थे। संजय सिंह ने उस दिन ट्वीट किया कि मोदी जी ने अपनी बी टीम उतार दी है, राहुल गांधी को बी टीम कह रहे थे वो। नहीं, राहुल गांधी में आज के दिन जो मोदी से नहीं डरता, राहुल गांधी ही मोदी का मुकाबला रहा। संसद में मोदी को नहीं बोलने दे रहा राहुल गांधी ने एकदम मोदी के आने, तो मोदी पीछे से भाग गया। मोदी भगोड़ा भी है ये नहीं, क्योंकि इन्होंने देश को बेच दिया बिल्कुल। हमारी गाड़ियां खराब हो रही है एथेनॉल मिलाने के लिए। जी भैया, मैं कहना चाह रही हूँ, मैं भाइयों के लिए धन्यवाद देना चाह रही हूँ इस काम के लिए, और मैं एक गीत लिखे लाई हूँ। भाइयों ने हलचल मचा दी देखो तुम देश में, भाइयों ने हलचल मचा दी पूरे परदेश में। देश का जज नौजवानों को कॉकरोच बतलाता, देश का युवा जाग गया तुम इनकी हंसी उड़ाते, ताकत एकता की बता दी तुम देखो देश में। ओ भाइयों ने हलचल मचा दी तुम देखो देश में। नौजवानों से घृणा करते और पेपर लीक कराते, भाइयों ने जब न्याय मांगा तो उनको तुम पिटवाते, अपनी मक्कारी दिखा
ताली तो बजा दो पहले। मैं कह देना चाहूंगी मेरे देश के नौजवानों, आंख मूंद लेने से खतरा न जाएगा और वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ मुझे आज तीसरा दिन है। क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे आगे? कुछ लग रहा है कुछ बदलाव आ पाएगा, इस्तीफा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो भैया, बदलाव जरूर आएगा और होना चाहिए बदलाव। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ेगा और हम तो ये कह रहे हैं मोदी दे दे तब तो बहुत अच्छी बात है। मोदी की अब आवश्यकता है इस्तीफा देने की, तो वही जड़ है मेन। अगर वो दे दे तो प्रजा पूरी सुखी हो जाए, चैन की नींद सो जाए एक दिन के लिए। 2 मिनट बात करोगे हमसे? अच्छा, एक सवाल तो मेरा ये था कि कल वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया, जेपी नड्डा गए, उन्हें सूप पिला के आ गए, इससे प्रोटेस्ट कमजोर पड़ता है? इससे कोई प्रोटेस्ट कमजोर नहीं। जैसे जैसे जवानी जाग रही है, जैसे जैसे युवा की समझ में आ रहा है, जैसे जैसे इन भ्रष्टाचारियों ने, बलात्कारियों ने और इस देश के नफरती लोगों ने सरकार बना करके 14 साल तक राज कर लिया। जनता ने 14 साल वनवास भुगत लिया। रामचंद्र का कहते हैं वनवास 14 साल का, अब जनता का वनवास खत्म हो चुका है। जनता का वनवास खत्म हो चुका है। अब ये सरकार इसी प्रकार से पलटनी है, पुठी करनी है और हम इन युवाओं के साथ हैं। कहाँ से आए थे? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मुखिया के नाते राजकुमार सैनी, एक्स MP कुरुक्षेत्र, एक्स मिनिस्टर। अच्छा, एक और बात सर, राहुल गांधी अपना पैरेलल प्रोटेस्ट अलग चला रहे हैं, वो यहाँ पर आकर इस मंच से बात क्यों नहीं करते हैं? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी के जो जमीर में है, ये वही लोग हैं जो 50-60 साल तक सरकार को चला करके युवाओं को गुमराह करते हैं। पूरा जो धनाढ्य लोग थे वो सारे कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। आज वो चाहते हैं इधर से खफा होकर के लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। उनके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। ये तो अभिषेक दीपके के साथ जो है ना लोग खड़े होंगे, वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आखिरी पूछ लेता हूँ। लोग कह रहे हैं कि इस्तीफे से क्या हो जाएगा, अगर इनको हटा दिया जाएगा तो कोई और इनका मंत्री आ जाएगा? तो कोई और बन जाएगा। हमारा मकसद तो ये है, सरकार ये पुठी करनी है, पलटनी है। ये सरकार पलटनी है। ये सरकार ऐसे उल्टा हो गया। ये सरकार ऐसे रखनी है, उल्टी करनी है सरकार। अच्छा, तभी पोस्टर उल्टा दिखा रहे हो? कल वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया अपना, जेपी नड्डा गए, सूप पिला के आ गए अस्पताल के अंदर। इसके बाद कमजोर पड़ता है प्रोटेस्ट की और मजबूत नजर आता है? प्रोटेस्ट आपको दिख रहा है लगातार मजबूत हो रहा है। प्रोटेस्ट से उनको किस तरीके से दबाव में लेकर के उन्होंने कराया होगा, आई डोंट नो। वो नहीं देना चाहते थे, वो भी दबाव में करवाया गया? बिल्कुल दबाव में कराया गया। उनकी सरकार उनकी फोटो तो आई है, मुस्कुराते हुए ट्वीट भी आया है। अब यार कोई कैसे नहीं मुस्कुराएगा? आप तो देख रहे हो 20 दिनों से बेचारा वो भूखा था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, उसका वजन 7 किलो 8 किलो वजन घट गया था, वो मरने की स्थिति पहुंच गया था। इन्होंने तब भी नहीं आई है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनको दबाव में लिया होगा। आप भी जानते हो इस चीज को। इस सरकार में दबाव में ला करके इस्तीफा देना, दबाव में ला करके वॉशिंग मशीन में डाल करके स्वच्छ कर देना, इस सरकार की शुरू से रही है प्रक्रिया। अच्छा, अखिलेश यादव जी को उठा के ले गए उस दिन, राहुल गांधी को भी ले गए। राहुल गांधी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं छात्रों के साथ बात करने के लिए? अपना अलग पैरेलल प्रोटेस्ट क्यों चला रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो छात्रों के बीच में भी आए हैं। हमारी भाभी डिम्पल जी ने आप लोगों के बीच में, मैं आपकी भाभी डिम्पल जी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो एक ही है। वो तो नहीं, एक कैसे? अरे पार्टी एक है तो सभी एक होंगे। मैं अगर आया हूँ तो मैं उनका एक सिपाही हूँ। आपको मैं उनकी तरफ से मान सकता हूँ, पर कांग्रेस वाले तो अलग से आएंगे। गठजोड़ है, वो बात अलग है। मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ। मेरी पार्टी है। मैं अखिलेश जी की बात करता हूँ, मैं डिम्पल जी की बात करता हूँ। मैं राहुल गांधी जी की क्यों बात करूंगा? मैं उनकी विचारधारा से नहीं, मैं अपनी विचारधारा से जुड़ा हूँ। उनका क्या मुहिम है मैं नहीं जानता, लेकिन अखिलेश जी का सीधा मुहिम है छात्रों के साथ लग करके इनको उखाड़ फेंकना। 2027 में दिखाई नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक और बात बोली जा रही है कि अगर चालू मान लो प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया, इस्तीफा देने के बाद मोदी अपना फिर कोई दूसरा मंत्री वहां पर लाके बिठा देंगे, तो इससे फिर आगे की चीजें क्या? क्योंकि कल फिर पेपर लीक होने लगेगा, तो आगे का रास्ता क्या है? कैसे चीजें ठीक होंगी? सरकार बदलनी पड़ेगी। इस सरकार में 2014 से लेकर अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं? मुझे लगता है इतना लीक तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। पेपर ही लीक हुए हैं केवल, और बाकी विकास के नाम पे केवल राम, हिंदू, मुस्लिम। अभी देखिए, बोले 400 पाकिस्तानी इस मुहिम में जारी हाजिरी दे रहे हैं। ये सही है? आपको लग रहा है कोई पाकिस्तानी है यहाँ? मुझे तो नहीं नजर आया अभी तक। नहीं लग रहा है ना? तो जब आपको नहीं लग रहा तो ये कैसे बोल सकते हैं झूठ? ये झूठ फरेब, इनके पास एक ही चारा है, झूठ बोल करके सत्ता में हासिल। पाकिस्तानी आ भी जाता है तो इन लोगों का ही तो फेलियर है। कैसे आ गए अंदर? बिल्कुल फेलियर है। आप ही बता रहे हैं बिल्कुल फेलियर है। कैसे आ गए अंदर? अरे भैया, ये जब सैनिकों को मरवा सकते हैं पुलवामा हमला में,
तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। सैनिकों को भी नहीं मरवाया था? बिल्कुल मरवाया था। एक वीडियो जारी हुआ था, उसने कौन सा वीडियो? कोई चीफ था, उसने इस बात कबूली किस चीफ ने? इतनी सिक्योरिटी होने के बाद, इतने कैमरे लगे होने के बाद, और आरडीएक्स आ गया। नहीं, सिक्योरिटी फेलियर एक अलग चीज हो सकती है, पर ये बहुत बड़ा आरोप है कि सरकार के ऊपर कि उन्होंने अपने सैनिकों को ही मरवा लिया। बिल्कुल मरवा लिया, ये कुछ भी करा सकते हैं, ये सत्ता में हासिल करने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। परसों जम्मू कश्मीर के एक सिपाही को भी गोली मार दी गई, क्या वो भी इन्होंने करवाई थी? अब ये नहीं कह सकता इनको मरवाई। अब कौन मार सकता है, दुश्मनी हो सकती है, किसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम ऐसा आरोप नहीं। लेकिन जो सैनिक मारे गए थे उसमें एक वीडियो भी जारी हुआ था बाकायदा चीफ का। आज हमने जो सवाल छात्रों से पूछे उनका बखूबी उन लोगों ने जवाब दिया। उनका ये कहना है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल ना बनाया जाए और इस्तीफे की डिमांड अभी भी इन लोगों की उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले बनी हुई थी। जब बात आई कि अगर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ जाने से प्रोटेस्ट कमजोर हो जाता है या नहीं हो जाता, यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। भीड़ बिल्कुल बरकरार उसी तरीके से है जैसी पहले थी। सिचुएशन के वायलेंट होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। आज यहाँ पर चीज़ें शांतिपूर्ण ही चल रही हैं। फिर हम ग्राउंड जीरो पे आएंगे, फिर आपको खबरें दिखाएंगे इसी तरीके से। CFTV आप देखते रहिए। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।